जानते हैं, बच्चों में याददाश्त का विकास तभी से होने लगता है जब वो 2 या 3 हफ्ते के होते हैं। इस उम्र में ही बच्चा आपकी गंध को पहचानने लगता है। मुझसे ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं जो उन माँ बाप के भी हैं जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, और मैं उनके उत्तर दूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर फ्रैंक ओबरक्लेड है और यह है मेरी मिनी पेरेंटिंग मास्टर क्लास। शिशु ये नहीं जानते हैं कि उन्हें रात में सोना चाहिए और दिन में उन्हें जागना चाहिए, इसीलिए वो आमतौर पर एक बार में 3 से 4 घंटे सोते हैं और भूख लगने पर जागते हैं और दूध पीकर फिर सो जाते हैं। जैसे जैसे उनका दिमाग विकसित होता है तो उनके सामने कुछ ऐसी वजहें आती हैं जो उन्हें सोने नहीं देती। वे अपने आसपास की दुनिया में मगन हो जाते हैं। माता पिता उनसे बात करते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं। धीरे धीरे वे इस तरीके को समझने लगते हैं कि ज्यादा देर तक जागना है। अपने माता पिता तथा देखभाल करने वालों से वे संवाद करते हैं और आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। एक शिशु की पोषण संबंधी सभी जरूरतें स्तनपान से पूरी होती हैं और हमारा मानना है कि माताओं को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए कुछ देशों में खतरनाक समय भी आता है जब भोजन की कमी हो जाती है। स्थिति ऐसी भी होती है जब खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है, तो इसकी दोहरी मार पड़ती है। उसका ज्ञान तो रुकता ही है, साथ ही साथ उसकी शारीरिक वृद्धि पर भी असर पड़ता है। अभी तक हुए अनुसंधान से इस बात के काफी सबूत मिले हैं कि नवजात शिशुओं के लिए न केवल इंसानी स्पर्श बल्कि जानवरों का स्पर्श भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम काफी समय से कंगारुओं के जैसी देखभाल की बात कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत से ही नवजात शिशु को मां के पास रखा जाता है। इससे बच्चे को तो राहत मिलती ही है, साथ ही मां पर भी इसका सुखद असर देखा जाता है। बच्चे सहज रूप से ही जिज्ञासु होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं। उनके लिए सब कुछ नया होता है, तो इस प्रक्रिया के बीच में माता पिता को नहीं आना चाहिए। उन्हें सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बच्चे को बहुत समझाने और उसे अपने जैसा बनाने की बहुत कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर ऐसे बहुत से मौके होते हैं जब आप उसे सिखा सकते हैं। जैसे उसके लिए गाना गाइए, उसके लिए कुछ पढ़िए, उसे घुमाने ले जाइए, उसे बताइए ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये कार है, ये घर है। तो बताने को बहुत कुछ है, पर उसके रास्ते में मत आइए, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से उत्सुक रहते हैं। नवजात शिशु और बच्चे छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके भाषा को सीखते हैं, जैसे कि कुत्ता, बाय बाय, टाटा वगैरह वगैरह। माता पिता उन्हें ये कहने पर जोर दे सकते हैं, उनके सामने खुद कह सकते हैं, उनकी नकल उतार सकते हैं। छोटे बच्चे बात को बार बार सुनना पसंद करते हैं। वो एक ही गाना बार बार सुनना चाहते हैं। वो एक ही किताब बार बार पढ़ना चाहते हैं। वो माता पिता की भाषा पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए हम माता पिता से कहते हैं कि वो बच्चों से खूब बातें करें, उनके साथ गाना गाएं, पर साथ ही ध्यान दें कि वो बातचीत में हावी ना हो, बच्चे को भी अवसर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ कह रहा होता है और माता पिता कुछ और कह रहे होते हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप बच्चे की बात को दोहराएं। जीवन के इसी शुरुआती दौर में बच्चों को उत्साह भरी देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें उनका विकास हो सके। उन्हें ऐसे माता पिता की जरूरत होती है जो उनके साथ में बच्चा बन सकें। बच्चे के पहले शिक्षक माता पिता ही होते हैं। वो बच्चे से बात करते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं, पढ़ते हैं। ये अनुभव बेहद उत्साहपूर्ण होते हैं। इससे सीखने समझने में बहुत मदद मिलती है। शुरुआती जीवन में सीखने की यह आधारशिला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय जो सीखा गया है वो ताउम्र याद रहता है। अगर माता पिता बच्चे को ये सब दे सकें तो बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित और परिपक्व होगा और उसमें वो सब गुण आ जाएंगे जो हम उसमें देखना चाहते हैं।